एलो एक आम दवा है इस्तेमाल होने वाली। एलो में आमतौर पर हवा पेट में बहुत ज़्यादा हो, असहाल और उल्टी, उसके लिए और दवाओं की तरह एलो भी एक दवा है, लेकिन इस लिहाज से नॉन डिस्क्रिप्ट है क्योंकि सैकड़ों दवाएं हैं जो असहाल, उल्टी और हवा इस कम्बिनेशन में इस्तेमाल हो सकती हैं। इसलिए बाज़ दवाओं की कोई खुसूसी इलामत, जैसा कि मैंने कहा था, टैग करने के लिए, फ्लैग लगाने के लिए आपको याद रखनी चाहिए। एलो में एक ऐसी इलामत है जो लाइकोपोडियम में पाई जाती है और एलो में वो मुश्तरक है। सी फूड से असहाल लग जाते हैं और जहाँ भी सी फूड से असहाल की टेंडेंसी हो वहाँ लाइकोपोडियम के अलावा एलो की तरफ ध्यान जाना चाहिए, और जहाँ ये इलामत हो वहाँ सी फूड के बग़ैर भी असहाल और पेट में हवा का ज़ोर हो तो वहाँ एलो काम करती है। और दूसरी इसकी ख़ास बात है कि इसमें पेट की हवा, जिस तरह बाज़ दवाओं में तमाम जिस्म पे बराबर, तमाम पेट में बराबर तनाव पैदा करती हैं, उस तरह नहीं, बल्कि लाइकोपोडियम से कुछ मुशाबे, दाईं तरफ ज़्यादा। लेकिन कुछ मुशाबे मैंने इसलिए कहा है कि लाइकोपोडियम में अमूमन दाईं तरफ का रुझान है, लेकिन हवा में नीचे की तरफ दबाव होता है लाइकोपोडियम में। ये खुसूसियत है उसकी। हवा के ज़िक्र में आपको एलोपैथी, होम्योपैथी किताबों में 3 दवाएं नुमाया तौर पर मिलती हैं, मगर उन तीनों को बाज़ कम्बिनेशन बना के भी देते हैं, मगर मेरा तजुर्बा है जब तक असल वजह मालूम ना करो कुछ भी फ़ायदा नहीं होता। क्या? नहीं, कॉल्चिकम है अफारा, वो एक और टिम्पेनाइटिस, वो एक और बीमारी है। रोज़मर्रा आमतौर पर इंग्लिस्तान में बड़ी हवा पैदा होती है पेट में। रोज़मर्रा की हवा की बात मैं कर रहा हूँ, उसमें आमतौर पर जो होम्योपैथ हर्द अज़ीज़ किताबों में ज़िक्र करते हैं, एक कार्बोवेज का, उसकी इलामत ये बताते हैं उसका दबाव ऊपर की तरफ है, और एक लाइकोपोडियम का, उसका दबाव नीचे की तरफ है, और एक चाइना का, वो सारे पेट में है। और ये इलामतें ऐसी हैं जो बहुत सी दूसरी दवाओं में भी पाई जाती हैं। सारे पेट में हवा वाली दवाएं भी कसरत से हैं, और ऊपर की तरफ वाली भी हैं और नीचे की तरफ वाली भी हैं। इसलिए महज एक फैशन बना हुआ है ये कहने का, और इस तरह इलाज नहीं हुआ करता। इस तरह इन 3 इलामतों में आप काम करके देखें, कोई फ़ायदा नहीं होगा। वक्ती तौर पर 2 मसाइल दरपेश होते हैं डॉक्टर को। एक है हवा रुक कर वो अफारे में तब्दील ना हो जाए, या हवा रुकती है तो उसकी वजह मैदे का या अंतड़ियों का कहीं स्पेज़म हो। अगर स्पेज़म होगा तो वो शदीद कॉलिक में भी तब्दील हो सकता है। इसलिए ये बुनियादी चीज़ें हैं जो हवा के फौरी असर के नतीजे में डॉक्टर के सामने ख़तरे के तौर पर ज़ाहिर होती हैं। उनकी रोकथाम के लिए इलामतों के मुताबिक इलाज होगा। ये जो जनरल फार्मूला ये काम नहीं करता। अगर अंतड़ियों की मूवमेंट में कमी हो तो मैंने पहले भी बताया था, नक्सवामी का सबसे अच्छा काम करता है। और बदबू की इलामत नुमाया हो तो यहाँ रसगुलाबरा की बजाय, अगर असहाल की बजाय हवा में गैर मामूली बदबू पाई जाए तो कार्बोवेज का ताल्लुक इससे है। और ये भी ठीक है कि कार्बोवेज से ऊपर की तरफ दबाव का रुझान है, जिसका मतलब ये है कि इसकी इन्फेक्शन या का सेंटर कहीं ऊपर की तरफ है, या हो सकता है मैदे का जो पेलोरिक एंड है, जो अंतड़ियों की तरफ खुलता है मुंह, वहाँ बाज़ दफ़ा तेज़ाबियत की वजह से वो शिकंजा सा आ जाता है, और उसकी वजह से मैदे में ही हवा फूलती है। तो ऊपर की तरफ रुझान का मुमकिन है ये मतलब हो कि मैदे से ही खाना अंदर ही गलता सड़ता है, बदबू पैदा होती है और हवा बाहर की तरफ आती है। मगर अगर बाहर की तरफ आए
तो वो रिलीफ हो जाता है। हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि हवा इकट्ठी हो गई है और नहीं आ रही बाहर, उस वक्त कार्बोवेज मुफीद रहती है। और चाइना अमूमी पेट की हवा के लिए उस सूरत में मुफीद है जबकि चाइना की दूसरी इलामतें यानी खुश्की पाई जाए। बाज़ दफ़ा लुआबों की कमी की वजह से अंतरियों में जगह जगह हवाएं रुक जाती हैं, और चाइना कुनीन को कहते हैं, कुनीन सिनकोना से बनती है चाइना। तो कुनीन खुश्की पैदा करती है, तो सारे मलेरियाई मुल्कों में रहने वाले जानते हैं कि कुनीन से बड़ी खुश्की पैदा होती है। मेरा ये तासुर है, मैंने गौर करके देखा है, चाइना वाली पेट की हवा ऐसे मरीज़ों से ताल्लुक़ रखती है जिनकी लुआब खुश्क हो रहे हों, जिनकी अंतरियों में जो नॉर्मली ग्लैंड्स को जूसेस निकालने चाहिए उनमें कमी हो। तो अजीब बदमज़गी सी भी पाई जाती है इसकी हवा में। हर हरकत पे कुछ दर्द भी होगी, और सब तरफ बराबर, क्योंकि ये खुश्की सारे अंतरियों से ताल्लुक़ रखती है। जहाँ जहाँ अंतरियों को जाल है वहाँ कहीं कहीं पॉकेट्स बन जाती हैं, उसमें चाइना वाक़यातन मुफीद है। एलोस की इलामत क्या बताई थी आपने? आपको क्या बताई थी? पेट में हवा, असहाल और कै, ये तीन कम्बिनेशन एलो को भी तलब करते हैं और दवाओं के सिवा। एलो जब तलब करते हैं तो उसकी ख़ास इलामत क्या है जो आमतौर पर दूसरी दवाओं में नहीं पाई जाती? क्या? ये तो बताइए, तो सब दवाओं में पाई जाती है। किस तरफ? दाईं तरफ। हाँ, और एक और दवा दाईं तरफ तो कई दवाओं का भी होता है। क्या? सी फूड से। हाँ, सी फूड। ऑयस्टर्स हजम नहीं हो सकते इसको। जिस मरीज के मुतालिक उसको पता हो, यहाँ ऐसे मुल्कों में, हमारे मुल्कों में तो पता नहीं लगता, लोग पढ़ते ही होंगे कि ऑयस्टर कोई चीज़ है, मगर इंग्लिस्तान वगैरह यूरोप में रहने वालों के लिए तो रोज़मर्रा का तजुर्बा है। जिनको ऑयस्टर खाते ही साल लग जाएं और उल्टियाँ शुरू हो जाएं, उनके लिए याद रख लें कि लाइकोपोडियम भी एक दवा है और एलो भी है। दोनों में से एक बिलअमूम उनके लिए बहुत मुफीद साबित होती हैं, और सिर्फ ऑयस्टर के नतीजे में बीमारियों में नहीं, बल्कि ये असहाल और दस्त और कै वगैरह, ये जिस मरीज़ को हों और आपको पता हो कि ऑयस्टर को सेंसिटिव है, उसको एलो देंगे तो खुदा के फजल से अक्सर फ़ायदा होगा।